हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है। आपके डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग है, ठीक है। उनकी डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ओके तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज आखिरी दिन था मनी स्पेल को बुक करने का, ठीक है। और इवन कल भी कुछ अगर आती है बुकिंग तो मैं ले लूंगी, बस लास्ट डे रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर के दिन मनी स्पेल लगना है। आप चाहें, मनी के ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, करियर में, फाइनेंसेस में अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, हर जगह से मनी ब्लॉक है, या कहीं पैसा फंसा हुआ है, या कैसे भी उस तरीके से फ्लो नहीं हो पाता। इतनी मेहनत करते हो तो भी पैसा नहीं आ रहा है ना, चीजें नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप इस स्पेल को ले सकते हैं, ठीक है। ऑफर में चल रहा है, धनतेरस का ऑफर निकाला है, तो आप चाहें तो मनी स्पेल अपना बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कहाँ बुक कराना है? बस एक ही नंबर है, 9105522155। बस यही मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। यही स्पेल्स बुक होते हैं, यही रीडिंग्स भी बुक होती है। मैं ऐसा नहीं है कि एक मनी स्पेल ही कर रही हूँ। हाँ, ऑफर में मनी स्पेल जरूर है, पर मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। आप चाहें वो भी ले सकते हैं, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, या फिर लव स्पेल ना। बहुत सारी मल्टीपल स्पेल करती हूँ। जॉब करियर में प्रॉब्लम है, इसके लिए भी स्पेल। अट्रैक्शन अपना बढ़ाना है, ब्यूटी को अपना बढ़ाना है, उसके लिए भी स्पेल, ठीक है। तो यस, आप स्पेल ले सकते हैं, साथ में आपको रेमेडीज भी दी जाएंगी, ठीक है। अगर जिनको नीड है, जिनको जरूरत है, जो मांगते हैं, उनको मैं दे देती हूँ। साथ में स्पेल के साथ साथ रेमेडीज भी मिलती हैं, तो जरूर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी कुछ, कि क्या है, आप क्या सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है अपने पार्टनर के लिए, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, सब्सक्राइबर की एनर्जी बताइए। यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए। तो कुछ कार्ड्स खुद ही पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। गिल्ट, यहां पर है चेंज, ठीक है। यहां पर है वी आर द वर्ल्ड, यहां पर है लेजीनेस। बस एक कार्ड और लूंगी, ठीक है। ये तो सब पॉप आउट हुए थे, एक और कार्ड लेंगे। यहां पर है एग्जिस्टेंस, एंड बॉटम से है थंडरबोल्ट। बहुत गुस्सा आता है आपको, बहुत गुस्से में हो, बहुत एंजाइटी दिख रही है, मतलब कुछ चीजों को दबा के रखा है आपने अपने मन में। अपने इमोशंस भी हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स भी हो सकती है, चीजों को बहुत दबा के रखा है, मतलब कंट्रोल कर रहे हो। या फिर ना, एक टाइम नहीं होता अंदर से जो चीजें आप चाहते हो, मे बी उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही है। समटाइम्स क्या होता है, जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा नहीं होता है, तो अंदर ही से बेचैनी होती है, गुस्सा भी आ रहा होता है और फ्रस्ट्रेशन भी होती है, चाहकर भी कुछ ना कर पाना, हाथ पैर बहुत मारे हो। अगर एक एग्जाम्पल दूं, मे बी ये एग्जाम्पल एक्यूरेट भी रेजोनेट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर लौट कर आ जाएं, किसी थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसे छोड़ दें, या फिर आपको समझे, आपकी बातों को माने, उस पर ट्रस्ट करें और आ जाएं, आपको इग्नोर ना करें अगर आप कॉल मैसेज कर रहे हो, और ऐसा नहीं हो रहा है,
जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, एंजाइटी होगी, परेशान परेशान रहने लगोगे। और गुस्से को दबाते दबाते नहीं होता, एक बार इतना गुस्सा आते दबाते दबाते एक बार निकलता है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, गुस्सा आप निकालना चाहते हो, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत फ्रस्ट्रेट रहने लगे हो, चिड़चिड़ापन आपके अंदर मुझे दिख रहा है। नहीं होता, चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान जब उसके हिसाब से कुछ ना हो, जब चीजें बहुत खराब चल रही हो, कोई समझने वाला ना हो, या ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, या किसी को समझाना भी नहीं है भाई, तो फिर इरिटेशन होने लगती है ना, चिड़चिड़ापन अपने आप आने लगता है। तो ऐसी एनर्जी में दिख रहा है आपकी कि गिल्ट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप बहुत रिग्रेट कुछ चीजों को लेकर गिल्ट कर रहे हो, कि शायद आप गिल्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया ही क्यों, आप इनके साथ कनेक्ट हुए ही क्यों। ये इंसान जो भी आपके पार्टनर है, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज निकाली है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई ही क्यों, या आया ही क्यों, इसने मुझे कितना दर्द दिया, और आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अगर आप कुछ समझाना चाहते हो या कुछ चाहते हो, आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो। गिल्ट के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपको इतना गिल्ट हो रहा है ना, कि जो भी आपने आज तक इस इंसान के लिए किया, अपने पार्टनर के लिए किया, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही करूं, क्या करूं मैं। कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान रहे हो, ये रिश्ते ने ना आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, बहुत बहुत परेशान रहे हो आप इस रिश्ते में। ऐसा दिख रहा है कि चेंज का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप बदलना चाहते हो, या हो सकता है आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, या तो बदलना चाहते हो, खुद को बदलने के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर आपके अंदर चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, आप बदल रहे हो, खुद के अंदर चेंजेस ला रहे हो, खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। देखो, किसी को इतना मत, मैं आपको यही गाइड करूंगी या गाइडेंस दूंगी, जिस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है ना, उसके लिए मैं यही गाइड करूंगी, किसी पर डिपेंडेंट मत हो। अपनी खुशियों के लिए, हर चीज के लिए ना डिपेंडेंट मत हो, चाहे पैसों के लिए हो, चाहे खुशी के लिए हो, या कोई भी चीज के लिए हो। क्योंकि किसी को अपनी पूरी लाइफ की डोर पकड़ा दोगे ना, तो फिर वो तो यही करेगा कि कैसे भी आपको ट्रीट करेगा या करेगी ना। तो कहीं ना कहीं खुद पर फोकस करो, खुद खुशी का कारण बनो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, छोटा मोटा काम ही करो। अगर आप डिपेंडेंट हो, सपोज कुछ लोग अगर हैं भी अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जो आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप करो, उन चीजों को करो या सीखो, माइंड को डाइवर्ट करो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से काफी लोगों के अंदर चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। पहले जैसे आप थे, अब थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही पर आ रहे हैं। अब आप ना इनके लिए मतलब रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान होना इतना नहीं होना चाहते हो। यहाँ पर दिख रहा है कि आप, लेकिन आपको लगता है कि आप दोनों कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे के बने हो। आपको ऐसा भी फील होता है कि हाँ, आपका इनका एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपको ऐसा फील होता है ना कि ये आप दोनों साथ में अच्छे लगते हो, ये आपकी दुनिया है। कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जो भी हो, आपने वैसे भी पहले भी माना है, कहीं कहीं लगता है आपको कि आप, अगर ये आपके साथ आ जाएं, आपको अच्छे से ट्रीट करें, तो आप कितना खुश रहोगे। आपको कुछ नहीं चाहिए इनसे, आपको इनका प्यार ही चाहिए, आपको इनका साथ ही चाहिए। कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर आप सब कुछ करके ना, इनके लिए सब कुछ करके थक चुके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो। लिटरली यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है, मतलब ऐसे दिख रहा है कि थक चुके हो, अब आप कुछ नहीं करना चाहते। हो सकता है कि पहले कॉल मैसेज बहुत करना, फ्रिक्वेंटली करना, रोना, परेशान होना, इनसे कांटेक्ट करने के लिए कभी इनके दोस्तों को, इनके रिलेटिव्स को भी कि ये फोन नहीं उठा रहा है या नहीं उठा रही है, क्यों नहीं, क्या है क्या नहीं है, फोन करते थे आप ना। अब आप सब कुछ छोड़ दिए हो। अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना अंदर से इतना ज्यादा टूटे हो ना कि आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। आप ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस उनकी लाइफ से खत्म हो चुकी है, तो आप बहुत बहुत परेशान दिख रहे हो। ऑब्वियसली बात है, बुरा लगता है ना, तो दिख रहा है 8 ऑफ यस। यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी फील हो रही है।
अभी मे बी आ जाए कार्ड, पता नहीं क्यों अचानक से फील हुई, बहुत उदास, बहुत अकेलापन महसूस करते हो आप समटाइम्स, बहुत उदास, मन नहीं करता लोगों के साथ उठने बैठने का या फिर घूमने का, कुछ करने का मन नहीं करता है, उदासी, कभी कभी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हो। यहाँ पर गाइस 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी पिक हुई है, यानी कि मेष सिंह धनु राशि आपकी हो सकती है। गिल्ट का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में गिल्ट क्यों है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको गिल्ट है कि इस इंसान से आपने उम्मीद लगाई, इस इंसान से आपने उम्मीद लगाई कि ये आपको प्यार देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, जो भी आपकी विश थी ये पूरी करेंगे, आपको, आपके लिए सब कुछ करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं गिल्ट है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो, आप कंफ्यूज्ड हो कि जिसके लिए आपने सब कुछ किया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ा, सबको छोड़ा, मे बी अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी सेकेंडरी रखा है, चीजों को सेकेंडरी रखा है, प्राइमरी इनको रखा है, सबसे पहले ऊपर इनको रखा है, पर उसी इंसान ने आपके इमोशंस को नहीं समझा, उसी इंसान ने आपका दिल दुखाया। तो आप ऐसा कुछ फील करते हो कि उन्होंने तो हमेशा और चीजों को प्रायोरिटी दी, आपकी लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर था पर इनकी लिस्ट में आपका नाम सबसे नीचे था, ऐसा आपने महसूस किया है। चेंज का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। चेंज का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है टेम्परेंस, तो आप अभी फिलहाल अपने पीस ऑफ माइंड में हो, मतलब पीस ऑफ माइंड में आना चाहते हो, ठीक है, आप सुकून चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, मतलब बहुत डिस्टर्ब हो, बस इनकी तरफ से इनके बारे में सोच सोच कर ना डिस्टर्ब हो, तो आप सुकून चाहते हो बेसिकली अपनी लाइफ में, खुद में ना सुकून चाहते हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो, लेकिन आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप बदलना चाहते हो, आपको लगता है ये आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, लोगों पर विश्वास कर लेना, ट्रस्ट कर लेना और उसके लिए कुछ भी कर देना ना, उनके लिए कुछ भी कर देना, ये आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप बदलना चाहते हो, अब हर किसी के ऊपर ना इमोशनल होके नहीं सोचना चाहते या अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी आपकी दिख रही है गाइस। आपकी कुंभ राशि, तुला राशि हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक्वेरियस, लिब्रा, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। देखो ऐसा दिख रहा है कि चाहा तो आपने बहुत कुछ है, मे बी आज भी कहीं ना कहीं अंदर से तो फील होता ही है, फीलिंग्स तो आज भी है, भले ही गुस्से में हो, कुछ भी हो, फीलिंग्स तो है। तो आपने हमेशा इनका साथ चाहा, इनसे प्यार चाहा, ये आपसे शादी करने चाहा ना, पर नहीं हुआ जैसा आपने चाहा वैसा कहाँ हुआ, तो बुरा लगता है आपको, राइट। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जी में, यूनिवर्स यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सोचा बहुत कुछ था पर नहीं हुआ, एंजाइटी होती है, आपको ऐसा लगता था कि ये आपके लिए सब कुछ करेंगे या ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये इस रिश्ते को कभी नहीं छोड़ेंगे, या पता नहीं क्या क्या सोचा था पर हुआ नहीं, बहुत बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत रोते हो, पर बहुत परेशान होते हो, बहुत याद करते हो इन्हें, पर चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हो, ब्लॉक किया है, प्यार बहुत किया है, दिल से किया और सच्चा किया है, पर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, हमेशा बिट्रेल किया है, आपकी पीठ पीछे चीजों को किया है। तो बेसिकली आप वेट कर रहे हो, रोज एक दिन आपका शुरू होता है, रात खत्म होती है वेट पर कि इनका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, आपको अनब्लॉक कर दें, बस यही चलता है आपके माइंड में, यही देखते रहते हो। लेजीनेस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं मन नहीं लग रहा, किसी की बात नहीं सुन रहे हो, घर वालों की, किसी की भी नहीं, कहीं मन नहीं लगता है, बस कुछ करने का जी नहीं करता है, ना काम पे जाने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, बस थके से, एग्जॉस्टेड से रहते हो आप, क्योंकि सारी एनर्जी तो आप सोचने पर निकालते हो, अपने पार्टनर को लेकर सोचते हो, चीजों को लेकर सोचते हो ना, बहुत स्टक सिचुएशन दिख रही है आपकी, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छे काम नहीं हो रहे ना, अगर आप जॉब वगैरह करते हो वहां पर भी कुछ चीजें नहीं हो रही है, या फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा आपको, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज में, यूनिवर्स यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पर करना चाहते हो, चीजों को करना तो चाहते हो, आगे बढ़ना तो चाहते हो, पर समटाइम्स ना
नहीं कर पाते हो, मतलब नहीं बढ़ पा रहे हो, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें आप सोच रहे हो कि मैं कुछ करूं, आगे चलकर अपने करियर पे फोकस करूं, काम पे फोकस करूं, पर कहीं ना कहीं दिख रहा है छुप छुप कर इनके बारे में सोचते हो, इनके बारे में पता करने की इच्छा आज भी होती है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है आपकी। गाइस यहाँ पर जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 की एनर्जी दिख रही है, तो 9 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो या तो आपको एंजल नंबर 999 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दिख रहा है। ठीक है, 999 एंजल नंबर क्या बताता है, जो जिन लोगों को दिख रहा है मे भी दिख जाए, या जो भी है मैं बताती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए, कंप्लीशन होते हुए, एक न्यू बिगनिंग होते हुए, यानी कि ऐसा दिख रहा है अब आपकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैंने कहा ना, आप चेंज हो रहे हो, तो भले ही आप नोटिस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पर आप चेंज हो रहे हो। ठीक है, तो यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, धीरे धीरे ही चीजें होती हैं। ठीक है, और चेंज आएगा, और यहां पर ऐसे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग होगी। यस, लौट कर आएंगे, बस आप पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। ठीक है, आपके पार्टनर लौट कर भी आएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को है उम्मीद है कि आज नहीं तो कल लौटेगा जरूर, या लौटेगी जरूर ना, तो बस इसी उम्मीद में जियो, क्योंकि उम्मीद में ही सब कुछ है, ट्रस्ट में ही सब कुछ है। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज को, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी डीपेस्ट इमोशंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है फ्लावरिंग, ओके, यहां पर है द मास्टर, यहां पर है इनर वॉइस, यहां पर है 3 सेलिब्रेशन, यहां पर है ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ डेक हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एक तरीके से हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हील हो रहे हैं, हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अब उनकी इंट्यूशन ना, हो सकता है आपके पार्टनर पहले तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, पर कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ गाइड कर रही है बार बार आपके लिए। यस, आपके लिए फीलिंग्स इनकी बढ़ रही है। होता है ना, इंट्यूशन बोलती है, मतलब समझाती है ना, इंट्यूशन गाइड करती है, तो कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि आपके पास जाया जाए, आपके साथ ही कनेक्शन को स्ट्रांग किया जाए, या आपकी तरफ लौटा जाए। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने बॉटम से क्या देखा था, हीलिंग का कार्ड। ठीक है, वो दिखा रहा है कि इनकी धीरे धीरे ही सही पर हीलिंग हो रही है। मे बी आपने हीलिंग ली है इनकी, या हीलिंग कर रहे हो, या किसी भी वे में हील होते हुए तो दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर चीजों को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर बहुत केयरिंग दिख रहे हैं। जो इंसान बहुत रैशनल था, प्रैक्टिकल था या थी, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, अब उसके अंदर ना एक इमोशंस, बहुत ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं है, दिखाते नहीं है, प्रैक्टिकल साइड को ज्यादा दिखाते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा है, बट इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस हैं जो कि अब इमोशनली आपके लिए सोचते हुए, आपके लिए फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं। उनका दिल ना आपके लिए धड़कता है, आपके लिए गाइड करता है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहां से निकलना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, निकलने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, क्योंकि इनके मन में ना बस आप ही चल रहे हो, आपके थॉट्स ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि चाहे ना चाहे 24/7 आप इनके माइंड में दिख रहे हो। 24/7 बस बार बार आपके लिए इंट्यूशंस फील हो रही है, बार बार आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, और अब चीजों को ना इमोशनली डील करना चाहते हैं। आज तक ये दिमाग से चलते थे, दिमाग से चीजों को करते थे, पर अब अपने इमोशंस की सुनना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स की सुनना चाहते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। फ्लावरिंग का कार्ड यहां पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है
किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा मतलब अब इनको ना अपनी गलती रियलाइज हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से आपको ट्रीट किया, किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया, किस तरीके से आपका दिल दुखाया और आपको लेकर कितना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में थे। इनको खुद फील हो रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ सही नहीं किया। आज जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें काफी ज्यादा बदल चुकी है आप दोनों के बीच में। ये ऐसा नोटिस कर रहे हैं आप काफी ज्यादा बदल चुके हो ना, कहीं ना कहीं बस आपको स्टॉक करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों की फीलिंग्स काफी हद तक कभी कभी हो जाता है वर्ड्स में भी ना, काफी हद तक एक जैसी दिख रही है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि स्पाइंग हो रहा है, फोकस तो कर रहे हैं, ध्यान तो दे रहे हैं आप में, या आपको नोटिस तो कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड तो हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको मांग रहे हैं दुआओं में, प्रेयर्स में ना। बस बस ऐसा लग रहा है कि बस आप आ जाओ, बस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे भी हो कि आपका इनका रियूनियन हो जाए, क्योंकि इनको आपको फेस करने से डर लग रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर चेंजेस ही देख रहे हैं, तो इनको फेस करने से डर लग रहा है। जो भी इन्होंने किया गलत था, गलतियां की, तो अब कैसे आपको फेस किया करें, कैसे क्या बोलें, क्या कहें, क्या करें, तो थोड़ा सा दिख रहा है यहां पर। अब क्योंकि ईगो बहुत दिखाया है ना आपके पार्टनर ने, बट अब जब आना चाहते हैं, इच्छा है, तो फिर कैसे आए, क्योंकि आप भी तो कुछ नहीं कर रहे हो। उस टाइम तक तो आप इनके पीछे भाग रहे थे, या ऐसा दिख रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे थे, पर अब जब आपने छोड़ दिया इन्हें या भागना छोड़ दिया, तो ये आना चाहते हैं। तो या द मास्टर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। गाइस, मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। यहाँ पर मुझे 2 नंबर, ठीक है, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर और 13 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। जो इंसान कभी इमोशनली डील नहीं करता था या नहीं करती थी, जो बहुत कम ही इमोशनल होता था या होती थी ना, आज इमोशनल हो रहा है या हो रही है, और आज इनकी क्रेविंग भी बढ़ रही है आपको लेकर, बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। द मास्टर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। द मास्टर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, क्योंकि देखो ये इनको ऐसा लगता था कि जो ये कर रहे हैं, जो ये करने जा रहे हैं, या जो इन्होंने किया है वो बहुत सही है, इनका डिसीजन सही है। मे बी आपसे दूरी बनाना इनका डिसीजन था, आपसे दूर रहना इनका डिसीजन था। इनको ऐसा लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं, मतलब जो भी करेंगे ये सही ही करेंगे, पर नहीं, ये गलत थे। इन्होंने ऑब्वियस सी बात है गलत किया, आपका दिल दुखा के, आपका दिल तोड़ के, आपके साथ गलत करके, ऑब्वियस सी बात है गलत किया है। आज ये उदास है, मतलब जिस हिसाब से ये सोच रहे थे उस हिसाब से तो कुछ हुआ नहीं, और भी कहते हैं ना, जिस लकड़ी में ये बैठे थे उसी को काट रहे थे, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार रहे थे। पर इनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये तो सही कर रहे हैं, पर अब पता चल रहा है आज ये बहुत अकेले हैं, आज ये बहुत उदास हैं, आज इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ करने का जी नहीं कर रहा है। आपसे ज्यादा परेशान मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, बहुत होपलेस दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर। लंबे समय से इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, स्टक हो गए हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं, लिटरली बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, बहुत नेगेटिव हो गए, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो गया है ना, कि आपको लेकर सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। आज अगर पैसा भी है, सब चीजें मिल भी रही है, पर एक सुकून क्यों नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है जब सब कुछ मेरे पास है, जिनके पीछे ये भागते थे, मे बी ब्यूटी के पीछे, अट्रैक्शन के पीछे, या फिर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, फ्लर्ट भी कर सकते हैं, आज लोगों से कर रहे हैं। अगर जिसके साथ इनको कनेक्शन चाहिए था, रिश्ता चाहिए था, शायद उसके साथ ये कनेक्टेड भी हैं, कोई थर्ड पार्टी ना। और अगर पैसों के पीछे भागते थे, जो भी है आपके पार्टनर जिसके भी पीछे भागते थे, सब कुछ तो है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ है, पर एक सुकून क्यों नहीं है। तब भी फेस में एक स्माइल क्यों नहीं है फेस में। आप देखो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, ये देखो पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, सुकून क्यों नहीं है, उदास क्यों है। सब कुछ होने के बाद तो अब तो इनको हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, सब कुछ अच्छा फील करना चाहिए ना, सब कुछ इनके हिसाब से ही तो हो रहा है, पर क्यों नहीं है। क्योंकि इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको याद करता है, कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग है
इनकी इंट्यूशन आपके लिए गाइड कर रही है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझे ना समझे इनको सच में अच्छा नहीं लग रहा है, इनकी लाइफ में कमी है, ये कंप्लीट नहीं फील कर रहे हैं, ये बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया अपने प्यार को, अपनी अपनी पॉजिटिविटी को, खुशियों को पीछे छोड़ आए हैं, पैसों के पीछे इतना भागे, ब्यूटी के पीछे, अट्रैक्शन के पीछे इतना भागे कि आपको तो कहीं पीछे ही छोड़ गए ना। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार, अब वो आपके दर्द तकलीफ को सबको बांटना चाहते हैं, अब वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए ऐसे आपकी तरह ही फील कर रहे हैं, प्यार, इमोशंस, अगर आपने जब फील किया था या आपके मन में था या है ना, उनको भी वैसा ही फील हो रहा है। बहुत मायूस हैं, बहुत उदास हैं आपको लेकर, आप बहुत याद आते हो, नहीं अच्छा लग रहा, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है इन्हें, नहीं अच्छा लग रहा। कैसे फील होगा, इनका अदर हाफ, अदर पार्ट तो आप हो जो कि दूर है इनसे। सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में सेलिब्रेशन का कार्ड क्यों है। एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर इनकी शादी कहीं फिक्स हो गई है या फिर इन्होंने किसी अदर थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दिया है या दिया था, तो इनको खुशी क्यों नहीं हो रही है। ये सेलिब्रेट तो किया पर अंदर से वो हैप्पीनेस क्यों नहीं है। एक होता है ना, इंसान छोटी चीजों में भी खुश हो जाता है, कभी जब उसकी मन की जैसी हुई, छोटी भी हो ना, कुछ थोड़ा सा भी मिल जाए उसमें खुशी होती है। कई बार क्या होता है, पूरी थाली भरकर भी मिल जाए तो खुशी नहीं होती है, समझ रहे हो। क्योंकि अगर हो सकता है कि उस थाली को भरने के लिए, एक एग्जाम्पल बता रही हूं, इन्होंने बहुत कुछ गवा दिया, यानी कि आपके साथ हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए आपको खो दिया, आपको भूल गए, आपको गवा दिया, आपसे दूर हो गए, तो अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है इनको कि आपसे दूरी क्यों हो गई, आपसे दूर क्यों हो गए। तो कहीं ना कहीं वो कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने लव को, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। अब उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी फीलिंग्स बढ़ रही है, भर रही है, ठीक है। उनके दिल में आपको लेकर उनकी इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वो अब आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और करना चाहते हैं। बहुत इनको ऐसा पता नहीं लग रहा है कि आप एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप क्या सोचोगे क्या नहीं सोचोगे, पर करने की इच्छा है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, इनको करना है, आपको बताना है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को प्यार देना है, क्योंकि ये आपके लिए जो इंटेंसिटी के साथ आपके लिए आपसे प्यार करते हैं, लव करते हैं, यस वो करना चाहते हैं, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, बहुत जल्दी चीजें बदलने वाली है, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। 360 डिग्री चेंजेस आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, तो मैनिफेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 1 एंड यस, ये नंबर्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। ये राशियां दिख रही हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, बुक कराना है मनी स्पेल, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड स्लॉट है और धनतेरस वाले दिन मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा दिन है ये, दिवाली ना बहुत टाइम बाद आ रही है, ठीक है, बहुत समय बाद आ रही है। ऐसा योग आ रहा है, पता नहीं 100 साल बाद या कुछ ऐसा है, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है, इस दिन बुक करा सकते हो अबंडेंस के लिए। आपकी लव लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आए, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, तो आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।